नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ लाइव। आज गोमिया में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान को लेकर राज्यसभा के सांसद प्रदीप वर्मा जी यहां पहुंचे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि यह सदस्यता अभियान का क्या उद्देश्य है और हम राजनीतिक गतिविधियों पर बात करेंगे कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है, सदस्यता का संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद भी झारखंड में चुनाव वो हारे हैं और हारने के पीछे क्या कारण है, और जो बाहरी जो एक तरह से जो सत्ता दल है, उन्होंने बाहरी नेताओं का जो आरोप लगाया कि आसाम से और केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ कैंप किया, इसके बावजूद भी चुनाव हार गए। और इसके अलावा जो यहाँ जो नई जो पार्टी बनी है, JLK के नेता हैं जयराम महतो ने पूरे विधानसभा में और झारखंड में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। क्या वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो क्या उसको वो अब मानती है कि न कहीं उसके वजह से भी यह हार हुई है, और आने वाले भविष्य पे क्या वो इसके साथ गठबंधन कर सकते हैं? इन सारे मुद्दों पर आज सीधे प्रदीप जी से बात करते हैं। देखिए, संगठन पर्व के रूप में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव के कारण सदस्यता अभियान 22 दिसंबर से प्रारंभ हुआ। झारखंड प्रांत ने कुल 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार जब 6 वर्ष पूर्व सदस्यता हुई थी तो 42 लाख सदस्य हमने बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, 12 करोड़ से अधिक सदस्य अभी तक बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अपने 60 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्रसर हो रही है। इसी क्रम में आज जिला के प्रभारी माननीय राकेश भास्कर जी के साथ मेरा इस जिले में आगमन हुआ था और कार्यकर्ताओं का उत्साह, जिस गति से भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला जयदेव राय जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, तय समय सीमा से पहले बोकारो जिला अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य, 150 कम से कम 150 प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य बोकारो जिला ने लिया है और बहुत तेज़ी से इनका काम बढ़ रहा है। अभी तक कुल 6 मंडलों की बैठक की समीक्षा हुई है और उसमें कार्य आशा के अनुरूप चल रहा है। 6, 7, 8 जनवरी को एक विशेष ड्राइव सदस्यता का चलाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वधारी कार्यकर्ता अपना पूरा समय दे करके जिला के द्वारा तय किए गए क्षेत्र में बूथ पर, मंडल पर जा कर के इस सदस्यता अभियान को पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार का एक अभियान चल रहा है। उसी के प्रगति और समीक्षा की दृष्टि से ये बैठकें हो रही हैं। सर, झारखंड राज्य क्यों हारे इतने बड़े संगठन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस बार भी हम 59 लाख मत प्राप्त करके एक अकेले राजनीतिक दल के रूप में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल बने। गठबंधन के स्तर पे हमारी पराजय हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला जो इंडी गठबंधन है, इन दोनों के बीच मुकाबला था और इस मुकाबले में इंडी गठबंधन विजयी जरूर हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बढ़ाया है। 2019 के चुनाव में हर विधानसभा पे औसतन 63,000 वोट हमें मिले थे। इस बार 86,000 वोट हमें मिले हैं। हर विधानसभा पे 23,000 वोट हमने बढ़ाया है। लेकिन चुनाव में निर्णय कई कारणों से होते हैं। झारखंड में 28 जनजातीय सीटें हैं, जहां हम उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए जिसकी इस बार हमें अपेक्षा थी। तो इन सभी कारणों से हम जीत नहीं पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक जनाधार वाला राजनीतिक दल है। इस व्यापक जनाधार को हम कार्यकर्ता लगातार बनाए रखेंगे और जनहित के मुद्दे को लेकर के एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा करके आने वाले दिनों में पुनः भारतीय जनता पार्टी को
झारखंड में हम सत्ता तक ले आएंगे। क्या सर, स्थानीय जो नेता थे आपके यहाँ, जो बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, इन लोगों पर भरोसा नहीं करके आसाम के मुख्यमंत्री यहाँ पर कैंप किए और आपके केंद्रीय मंत्री नहीं, ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई को नजरअंदाज किया गया, नहीं, जिसकी वजह से परिणाम आया? ऐसा कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और हमारी परंपरा रही है कि हमारे यहाँ चुनाव के समय प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त होते रहे हैं। तो कोई बाहर के नेता के रूप में नहीं, झारखंड राज्य के प्रभारी के रूप में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी के रूप में हेमंत बिश्व शर्मा, मुख्यमंत्री असम का लगातार यहाँ दौरा हुआ है और वो स्वाभाविक है। और उन लोगों ने बहुत इंटेंस होकर के झारखंड के साथ बड़ा एक आत्मीय संबंध रख करके कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है और बाकी स्थानीय लोगों को पूरा महत्व मिला। बहुत अच्छे से चुनाव का संचालन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दों के बल पर चुनाव लड़ी। बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी में चेंज, इस मुद्दे को हम प्रमुख रूप से लेकर के चुनाव में गए। आज हमारा ये मुद्दा जनता ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आगे भी काम करेगी और आने वाले दिनों में जनता को इस मुद्दे की अहमियत समझ में आएगी, खतरा समझ में आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की बात को लोग स्वीकार करेंगे। नई नई पार्टी अभी बनी है जेल के और उसके जयराम महतो लीडर है, क्या मानते हैं उसको कि कहीं उसके वजह से भी ये गठबंधन को आपको बहुमत नहीं मिला? नहीं, निश्चित रूप से JLKM को 12 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। जनता का बहुत व्यापक समर्थन उनको मिला है और कहीं न कहीं उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ है और विशेष करके हमारा घटक दल आजसू, उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसका प्रभाव नकारात्मक हमारे परिणाम पे पड़ा है, इससे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या उसके साथ गठबंधन करने की कोई गुंजाइश है? भारतीय जनता पार्टी इस देश में पहले चुनाव 1951 में देश में पहला आम चुनाव हुआ था और उस समय से ही डेमोक्रेटिक फ्रंट बना करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन की राजनीति को जन्म दिया था और आज भी हम लगातार गठबंधन की राजनीति को इस देश की एक आवश्यकता समझते हैं। तो हमेशा गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भविष्य में भी हम गठबंधन की राजनीति को महत्व देते हुए और सभी के लिए अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखेंगे।